हुमायूं भारत में आया, ठीक है ना। 1550 में फिर से हुमायूं आया। फिर हुमायूं के बेटे का नाम 1556 में मर गया था। ये कौन? हुमायूं। एक क्या बोलते हैं, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के लड़खड़ाते हुए गिर गया। इसके मरने पर लेनपूल ने कहा कि ये जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, क्योंकि 1540 में इसका साम्राज्य था। इसके 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल और अक्सरी, ऐसे 3 भाई थे इसके। उन तीनों को राज्य बांट दिया इसने, और राज्य बांटने के कारण अपना छोटा सा राज्य लिया और उस राज्य में ये फिर उसको भी हार गया। फिर भाई के पास मदद मांगने गया, भाइयों ने मदद करी नहीं। अकबर इसका बेटा था, अकबर, जो भारत का महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। और 1556 में यह राजा बना और 1555 के आसपास राजा बना। और 1556 में इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। पहले पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हो गई, उसके बाद तुरंत पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई शुरू हुई। वो अकबर और हेमू के बीच हुई। तब अकबर 15 साल का था, खाली युद्ध में गया था। इसका सेनापति, इसका संरक्षक बैरम खां था उस समय। बैरम खां के बीच और इसके बीच हेमू के बीच लड़ाई हुई, तो बैरम खां जीत गया, अर्थात अकबर जीत गया और अकबर का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया। उसके बाद अकबर ने 2 सालों तक राज किया, 1600 कुछ सालों तक राज किया। फिर इसके बाद इसका बेटा, जिसका नाम था सलीम का नाम था, वैसे असली नाम जहांगीर के नाम से इसने राज्य किया। जहांगीर का बेटा शाहजहां, ये सब लगभग थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। जहांगीर का बेटा शाहजहां, और इसके बाद क्यों नाम ही तो पढ़े, नहीं तो इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। वैसे तो इसने क्या किया, इनके जीवन कैसे हुआ, कैसे कैसे राजा बने, कितने भाइयों को मार के बने, ये सब अपने भाइयों को मार देते थे तो उसके बाद राजा बनते थे। फिर इस काल में क्या होता, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब के 3 भाई थे, और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे। औरंगजेब 3 भाई थे इसके। एक का नाम दारा शिकोह था, एक का नाम, बाकी नाम याद नहीं आ रहे। सुलेमान शिकोह इसका बेटा था, दारा शिकोह का। तो इस तरह से औरंगजेब 1707 में मर गया। चले थे 1526 से 1707 में पहुंच गए। औरंगजेब 1707 में मरता है, और उसके बाद होता है, अब मुगल साम्राज्य खत्म नहीं हो जाता। मुगल साम्राज्य खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर तक मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। कहाँ था? पीक पॉइंट पर था। लेकिन यहाँ जो हमारी किताब में ये लेसन है, ये कहता है, इसका जो पहला चरण है, मुगल साम्राज्य में परवर्ती मुगल। मैं उनके नाम आपको एक बार देख के बता देता हूँ। जैसे औरंगजेब मरा, इसका बेटा था 60 साल का। कितने साल का? 60 साल का। औरंगजेब बहुत बूढ़ा होकर के मरा, तो इसका एक बेटा था, औरंगजेब का बेटा, उसके नाम था, इसके भी 3 बेटे थे। औरंगजेब के 3 या 4 बेटे थे ऐसी। और इनने आपस में, जब भी मुगल साम्राज्य की एक परंपरा थी, जैसे जब औरंगजेब राजा बना था, उससे पहले शाहजहां राजा बना था, तो और जब शाहजहां राजा बना था तो उसने अपने भाइयों को मार दिया। उसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब जब राजा बना तो उसने भी अपने भाइयों को मार दिया, जैसे मैंने बताया, दारा शिकोह को मार दिया। ऐसे फिर जब ये औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह राजा बना, बहादुर शाह इसमें 2 हुए बाद में। इससे पहले कोई बहादुर शाह नहीं हुआ था, बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह द्वितीय जो था, उसने अपना नाम पीछे से जफर लगाया, बहादुर शाह जफर। अंतिम राजा था बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के बाद 1857 में भारत से निर्वासित करने के बाद रंगून भेज दिया गया। वहीं उसकी 1858 या 59 में मृत्यु हो गई। रंगून, ठीक हो गया। ये मुगल साम्राज्य था। अब क्या हुआ मुगल साम्राज्य में, हमने अभी मुगल साम्राज्य पीछे के लेसन में पढ़ा है, तो यहाँ पर जो बात है वो कहानी है औरंगजेब के मरने के बाद की। जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत में कब आए? 1600 ईस्वी में आए। 1608 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का जहाज भारत में आया। और ये किसके दरबार में आए? औरंगजेब, जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर था उसमें राजा, 1600 में जहांगीर राजा, 1600 कुछ में बाद में बताया था ना, 1556 में और अकबर बना था, 50-60 साल तक उसने राज्य किया। तो इस तरह से 1608 में जब जहांगीर के दरबार में औरंगजेब के नाम से
अकबर के नाम से पत्र लेकर, अकबर के नाम पत्र लेकर के, किसका पत्र? इंग्लैंड के महाराजा जेम्स प्रथम का पत्र किसके नाम से लेके आए? अकबर के नाम से जहांगीर के दरबार में आए, क्योंकि अकबर तब मर चुका था, जहांगीर राजा बन चुका था, इसलिए तब अंग्रेज आए, ठीक है ना। उससे पहले भारत में बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ के। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। प्रशासन की कार्यकुशलता, जैसा शासन औरंगजेब करता था, बहादुर शाह जफर कितने साल, बहादुर शाह जो राजा था पहला, 60 साल का बूढ़ा बादशाह क्या करता, जीवन प्रत्याशा ही नहीं, जीने की इच्छा थोड़ी थी उसकी, वो तो राजा बन गया। तो इनकी जो परंपरा थी, जो इनकी जो कार्यशैली थी, इनमें धीरे 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 क्या होने लगा, कमी आने लगी। इससे छोटा, इसके बाद जो राजा बना वो थोड़ा और बेकार था, उसके बाद और बना जहांदार शाह ऐसे नाम है, ऐसे क्या है, शाह आलम है राजा, ऐसे राजा थे कुछ। मतलब इन राजाओं को मतलब बाद में इतिहासकारों ने कहा है, किसी ने कहा है पागल बादशाह, किसी ने कहा है अलग अलग नाम दिए थे, अभी यहाँ किताब में लिखा होगा। तो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर सैन्य प्रशासन में दोनों कार्यालयों, दोनों पर नियंत्रण रखते थे। तो बंद कर दो।